खम्मा गणी राम राम सा। मैं निखिल एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम टेंस नाम की इस टेंशन को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हैं। ये जो टेंशन है अपनी, कौन सी टेंस, इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हाँ, तो इसके लिए हमें आज इस वीडियो में कम से कम समय में हम क्या करेंगे, इस एच वी और जिसे आप एम वी बोलते हैं, एच वी बोले तो हेल्पिंग वर्ब और एम वी बोले तो मैन वर्ब, इन सब को जड़ से ख़त्म करेंगे। यानी ऐसा याद करेंगे, कहानी इतनी शानदार बताऊंगा कि 3 बारी पढ़ते ही भाई साहब, 3 बारी पढ़ना पड़ेगा, एक बारी में कुछ नहीं होगा, 3 बारी तो पढ़ना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं हम अपने पहले टेंस के बारे में। सिंपल। सिंपल में 3 तरह के सिंपल होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट का सिंपल, जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर आपको देखने को मिलता है पास्ट का, और फिर आपके सामने आता है फ्यूचर का। ये 3 तरह के जो सिंपल है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट के इस सिंपल के। इसके हम हमारे सामने जो भी इसकी कहानी देखने को मिलेगी वो है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम उसको 2 कैटेगरी में करेंगे। एक तो आपको देखने को मिलेगा एफर्मेटिव। क्या दोस्तों? एफर्मेटिव। जो एफर्मेटिव सेंटेंस, जिनको आज तक आप किस नाम से जानते हैं? साधारण। किस नाम से? साधारण वाक्य, उसे बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में एफर्मेटिव। क्या बोलते हैं? एफर्मेटिव। एफर करते थे ना हम, तो थोड़ा ये साइलेंट, ये आर यहाँ पे साइलेंट रहता है, एफर्मेटिव। ठीक है, इसके बाद जो आता है बचा हुआ नेगेटिव या इंटेरोगेटिव। ये 3, मतलब ये 2 कैटेगरी हो गई। 3 तरह के सेंटेंस आते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। एफर्मेटिव अलग रहता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव अलग रहता है। कहानी अब समझते हैं। जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं एफर्मेटिव की, तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के एस या ई एस करते हैं। याद रखना दोस्तों, प्रेजेंट में हमें क्या चाहिएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनाने के लिए? क्या बनाने के लिए? हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन से वर्ब की? अभी देखिए, यहाँ पे हमें वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी। याद रखना, प्रेजेंट सिंपल का और पास्ट सिंपल का भी मैं 2 तरह कर देता हूँ, एफर्मेटिव और सेम होना। इस दोनों के सिंपल का जो रूल है वो सेम रहेगा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। मैं ऐसा इतना ही लिखता हूँ। ये दोनों जो आपके सामने दिख रहे हैं ना, ये दोनों एफर्मेटिव, एक तो कौन सा? पास्ट सिंपल, और एक एफर्मेटिव प्रेजेंट सिंपल। इन दोनों ने क्या खुराफाती की कि ये कभी हेल्पिंग वर्ब को रखते ही नहीं है। ये जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है, ये कहते हैं ना ना भाई साहब, अपन परहेज रखेंगे हेल्पिंग वर्ब से, अपने को हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए। यानी पास्ट के इस सिंपल में, पास्ट के सिंपल में एफर्मेटिव में ये क्या लगता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे यस लगा देते हैं केवल हम थोड़ा सा एक्शन जनरेट करने के लिए। उसका भी रूल है, कहाँ लगाते हैं? सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, एक प्लूरल सब्जेक्ट, वो किसी और वीडियो में बात कर रहे हैं। आज केवल हेल्पिंग वर्ब की। नेगेटिव में दोस्तों हमें क्या चाहिए? अब बेटा नेगेटिव में दिक्कत आती है। नेगेटिव में दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि अब हमें चाहिए होता है हेल्पिंग वर्ब। एक ऐसा प्राणी है हेल्पिंग वर्ब नाम का, जो हमें चाहिए क्या करने के लिए? क्योंकि हमें पता है कि जब हम नेगेटिव बताते हैं तो हम नॉट लगाने की कोशिश करते हैं, और नॉट के साथ, नॉट किसके साथ आता है? नॉट एच वी के साथ। किसके साथ आता है? एच वी के साथ। अब इस एच वी को कहाँ से लेके आए? चलिए, ये जो सिंपल है ना, ये सिंपल बेटा उधारी मांगेगा। क्या उधारी मांगेगा? हेल्पिंग वर्ब उधारी मांगेगा। हेल्पिंग वर्ब उधारी किससे मांगेगा? डू से। किससे मांगेगा? डू का। अब ये डू है ना, ये डू बड़ा ही मतलब दयालु टाइप का कह सकते हैं, दानी कह सकते हैं हम, कि डू में 3 फॉर्म आपको देखने को मिलती है। डू, मूर्ख, डज नहीं होता, डू, डिड और डन। डू, डिड और डन। अब जैसे मैंने आपको कहा कि हेल्पिंग वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेके आता है कौन? प्रेजेंट का। प्रेजेंट का लेके आता है हेल्पिंग वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो सिंपल जाता है किसके पास? डू के पास। प्रेजेंट को चाहिए फर्स्ट फॉर्म, सिंपल को चाहिए डू। चलो भाई साहब, हेल्पिंग वर्ब मांगने गए डू के पास। डू बोला कि मेरे को तो देखो भाई, कुछ भी ले जाओ, अपने कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने रतन टाटा जैसे हैं, दयालु। कहते हैं तुम जो चाहिए वो ले जा यार, सब कुछ तेरा ही तो है।
सिंपल बोला साहब अपने को कुछ नहीं चाहिए। ये मेरे साथ प्रेजेंट बैठा है ना, ये बड़ा ही जिद्दी है, ये कहता है मेरे को फर्स्ट फॉर्म चाहिए। रतन टाटा यार डू बोले, ये जो डू है ये बोले कोई बात नहीं फर्स्ट फॉर्म चाहिए, डू को ले जा। यहाँ पे आई डू, ठीक है बात खत्म, याद रह जाएगा। सिंपल को चाहिए डू, प्रेजेंट को चाहिए फर्स्ट, तो डू की फर्स्ट फॉर्म डू। अब कभी कभी हम क्या कर देते हैं, एस या ईएस लगाने के चक्कर में डू के साथ ईएस लगा देते हैं, तो क्या बन जाता है डू और डज। एक्चुअल में डज कोई भी डू की कोई फॉर्म नहीं है, डू की 3 ही फॉर्म आपको देखने को मिली होगी, डू और डज। डज के साथ हम डज को ऐसे बनाते हैं कि जैसे वर्ब की ऐसे ईएस लगाते हैं, वैसे इसके डू के साथ ईएस लग जाता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब याद रखना इस फर्स्ट फॉर्म के यहाँ डू और डज आ गया है और डज आ गया इन सेंस ईएस लग गया है, तो इस वर्ब के साथ कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि ईएस एस या ईएस लगाना है। आई होप आपकी इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं, ये अपना प्रेजेंट सिंपल याद रह जाएगा। एफर्मेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या डू डज और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट के बेस पे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। पास्ट सिंपल में आए, पास्ट सिंपल में आए वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको पता ही है। पास्ट पास्ट बोला, अपने को तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, कुछ भी कर ले। तो हेल्पिंग वर्ब जब हम बनाएंगे तो क्या चाहिए इसको, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या चाहिए यहाँ, इसको चाहिए थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को, अब पास्ट को चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। एफर्मेटिव में आए हेल्पिंग वर्ब मांगता ही नहीं है तो सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेगेटिव में आए सिंपल बोला, देख मेरा तो एक ही दोस्त है रतन दादा, अब रतन दादा के पास जाओ और हेल्प ले आओ। पास्ट बोला तू जो भी ला के दे, अपने को तो सेकंड फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म चाहिए। सिंपल दौड़ा दौड़ा गया डू के पास, बोला दादा दादा मेरे को ना ये जो पास्ट है ना, पास्ट ये कह रहा है कि मेरे को तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो रतन जी बोले ले जा भाई। वो कहता है सेकंड फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म ले जा। आया डिड, क्या लेके आया, डिड। फिर बोला वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन, सिंपल। ना ना, पास्ट ने जब एक बार वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड ले आया तो अब किसी की मजाल नहीं है कि वो एक बार फिर सेकंड फॉर्म ले आए, अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप आपके इतना सा याद रह जाएगा। अगली बारी किसकी, फ्यूचर की। फ्यूचर बोलता है तुम लोग कटो बड़ो मरो मुझे मतलब नहीं है, मेरे को बताने के लिए तुम्हें विल या सेल का यूज़ करना पड़ेगा। विल और सेल का यूज़ करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा ये बाद की बातें हैं, पहले हम देखते हैं विल और सेल का यूज़ करना पड़ेगा। सिंपल बोला देखो दादा अपने कुछ नहीं है, अपने को तो जो आप बोलोगे वो चाहिए। फ्यूचर बोला चल ठीक है, आज से वादा करता हूँ मेरे साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई नहीं आएगा। विल और सेल ने वादा किया कि मेरे साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई नहीं आएगा। सिंपल बोला जो हुक्म दादा। फ्यूचर ने कहा विल और सेल चाहिए, क्या बताने के लिए, फ्यूचर बताने के लिए। दोनों के बीच में जो एक समझौता हुआ कि हमेशा विल और सेल के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई होप आपके प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल याद हो गया। तुरंत आते हैं कंटिन्यूस पे, अब बड़ा ही काम का चीज़ है। कंटिन्यूस क्या बोलता है, कंटिन्यूस बोलता है दादा अपन जाएंगे हेल्प मांगने किसके पास, बी के पास। किसके पास रे, बी के पास। चलो मैं एक बार ढंग से लिखता हूँ, अपन जाएंगे हेल्प मांगने बी के पास। और वो जो बी महाराज है इसकी भी 3 फॉर्म है। पहली फॉर्म इज, एम और सेकेंड फॉर्म वॉज, वर। थर्ड फॉर्म क्या रे, बीन। शाबाश मेरी जान, क्या जवाब दिया है, बीन। क्या है, बीन। अब देखो बेटा मेरी जान तो आप लोग ही हो यार, आप लोग हो तो मैं जिंदा हूँ, वरना मैं क्या हूँ, अपने ऐसा कोई चक्कर नहीं है। चलिए चलते हैं बी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट का जो कंटिन्यूस है वो क्या बोलता है, प्रेजेंट फिर आ गया। ओहो हो, तेरे को हेल्पिंग वर्ब चाहिए करे, चल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आ। देखो यहाँ पर भी इसने जिद की थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ फिर जिद करने लग गया, अपने को चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अपने को नहीं लेना देना। कंटिन्यूस गया, अब दौड़ा दौड़ा बी के पास, दादा दादा ये हेल्पिंग वर्ब चाहिए। दादा बोला ले जा। ये फर्स्ट फॉर्म चाहिए, प्रेजेंट बोल रहा है मेरे को तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए। दादा बोला ले जा, फर्स्ट फॉर्म ले आया, इज एम आर ले आया, इज एम आर ले आया। अब कंटिन्यूस कहता है कुछ मेरी भी मान ले, तो प्रेजेंट वाला देखी जाएगी, तू भी बोल तेरे को क्या चाहिए। प्रेजेंट, सॉरी ये क्या हो गया, ओहो हो हाँ,
प्रेजेंट बोला चल तेरी मर्जी ले ले कि मैं हमेशा एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेके आऊँगा, यानी मेरे साथ आईएनजी। कंटिन्यूटी बताने के लिए इंसानों को आईएनजी लगानी पड़ेगी मेरे साथ, ठीक है भाई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम तो बहुत हो गया लेकिन मैं कोशिश करूँगा बढ़िया कहानी बना के समझाऊँ। अब अपने को तो देखो देरी है नहीं कहीं जाने की, आपको है तो संभालो अपने आप को। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बन गई। इज बोलता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम बोलता है आई के साथ, आर बोलता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। याद रखने का सीक्रेट बताऊँ क्या? एस जिसके साथ, किसके साथ, इज में एस है, सिंगुलर में एस है, यानी सिंगुलर उसी के साथ जहाँ एस है, प्लूरल में नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। किसी को बताना मत, सीक्रेट है, ठीक है। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस की। पास्ट बोला अपने को चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, टू हेल्पिंग वर्ब बना, चाहे कुछ कर मालूम नहीं। कंटिन्यूस गया दौड़ा दौड़ा, दादा सेकंड फॉर्म देना, ले जा बेटा, वाज और पर ले आया। कंटिन्यूस बोला मैं भी जिद्दी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए, क्या चाहिए, आईएनजी फॉर्म चाहिए, चल मान ली तेरी बात। वॉज में ऐसे है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसमें नहीं है ना प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। चलिए आगे चलते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस की बारी आई है। किसकी बारी? फ्यूचर कंटिन्यूस की। फ्यूचर का तो वही जिद। फ्यूचर बोला कुछ भी करता, अपने को विल शेल चाहता। क्या चाहता? विल शेल। और मैंने वादा किया था मेरे साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। कंटिन्यूस बोल रहा है ऐसा तो नहीं चलेगा, मेरे साथ तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ना ना ना, अपने को तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अच्छा तो क्या करें? तो बोला तो किससे हेल्प मांगता है? उसी के पास जा। ये दौड़ा दौड़ा गया, किसके पास गया? बी के पास गया। बोला दादा ये फ्यूचर बोल रहा है कि मैं तो व्हील चेयर लेके आऊँगा और मेरे साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, क्या करें? दादा बोला ले जा, फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए। तो क्या फर्स्ट फॉर्म तो मैं ले गया इसे बार, तो कोई ना मेरे को खुद को ले जा। खुद को लेके आया। हा याद रह जाएगा, विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। चलिए आगे चलते हैं, परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट जो है ना ये बड़ी शानदार है, बड़ा ही शानदार। कैसे? परफेक्ट जिद्दी है कि मेरे को चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कंटिन्यूस ने बोला आईएनजी, परफेक्ट बोलता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। हेल्प मांगने जाएगा हैव के पास। हैव की तीन फॉर्म, हैव, हाँ हाँ बोल बोल, हैज। एक लगाऊंगा कंटाप खींच के समझ में आ जाएगा। हैड कोई फॉर्म नहीं है, हैव कोई सॉरी हैज कोई फॉर्म नहीं है। आप कह रहे हो ना हैज, हैज कोई फॉर्म नहीं है। चलो बताता हूँ क्यों। सबसे पहली बारी आई प्रेजेंट के परफेक्ट की। प्रेजेंट का परफेक्ट बोला कि प्रेजेंट तो बोलता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहती, परफेक्ट बोलता मेरे को थर्ड फॉर्म चाहती। तो ये कहता मेरे को हेल्पिंग वर्ब ले आ। हेल्पिंग वर्ब मांगने गया परफेक्ट, दादा हेल्पिंग वर्ब बोला फर्स्ट फॉर्म चाहिए, प्रेजेंट को ले जा, हैव लेके आया। सिंगुलर बोलता मेरे साथ तो एस, तो हैज बना दिया। हो सीक्रेट है, बताया ना किसी को। परफेक्ट बोलता वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस याद, हेल्पिंग वर्ब याद रह जाएगी। बात करते हैं पास्ट के परफेक्ट की। किसकी रहे? पास्ट के परफेक्ट के। पास्ट बोलता वैसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए अपने को। हैव परफेक्ट गया हैव के पास, दादा ये पास्ट लड़ रहा है कि सेकंड फॉर्म चाहिए। अरे लड़ो मत यार, सेकंड फॉर्म ले जाओ, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट है तो सेकंड फॉर्म। परफेक्ट बोलता है थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब बात आ गई किसकी? फ्यूचर के परफेक्ट की। फ्यूचर का परफेक्ट। फ्यूचर बोला तुम लोग कुछ भी करो, अपने को तो विल शेल चाहता। क्या चाहता? विल शेल। परफेक्ट बोला थर्ड फॉर्म चाहता। नो नो नो, विल शेल लड़ने लग गया, मैंने तो वही कसम खाई है फर्स्ट फॉर्म के साथ आऊँगा। परफेक्ट फिर अपने दादा के पास गया, दादा ये फ्यूचर बोल रहा है कि फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ये अपनी थर्ड फॉर्म हटा रहा है। कहते तो लड़ो मत ना, फर्स्ट फॉर्म ले जा। ले गया फर्स्ट फॉर्म, क्या लगाया? हैव, विल शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए आगे चलते हैं, बारी आ गई परफेक्ट के कंटिन्यूस की। परफेक्ट का कंटिन्यूस सबसे पहले बात करते हैं। अच्छा जी सर, ये देखा देखा सा लग रहा है, ये परफेक्ट अभी पढ़ा था वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूस पढ़ा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, इसको आईएनजी चाहिए था।
तो दोनों टेंस मिल गए, ऐसा कैसे? एक ही सेंटेंस में दो दो वर्ब थोड़ी यूज़ करेंगे। अभी देखो क्या यूज़ करेंगे। बात किसकी आई? प्रेजेंट के परफेक्ट के कंटिन्यूस की बात आई। अब जब कंटिन्यूस की बात आई तो दोनों लड़ने लग गए। परफेक्ट बोला थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूस बोला आईएनजी फॉर्म। कोई चक्कर नहीं है। प्रेजेंट कहता है मेरे को तो हेल्पिंग वर्ब ला दो फर्स्ट फॉर्म की, अपने को मालूम ही नहीं। तो फर्स्ट फॉर्म मांगने गए किसके पास? फर्स्ट फॉर्म मांगने गए ये दोनों। भाई कंटिन्यूस परफेक्ट है, लड़ेंगे नहीं ना? नहीं, परफेक्ट बोला हेल्पिंग वर्ब मेरी, फर्स्ट फॉर्म आ गई क्योंकि प्रेजेंट था, हैज हैव आ गया। अब परफेक्ट कहता वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए अपन को, कंटिन्यूस कहता आईएनजी चाहिए। दोनों लड़ने लग गए। अब दोनों का जो सुलझाव कराने के लिए बी बीच में आया। बी की तीन फॉर्म आपने अभी देखी, इज एम आर, दूसरा वाज वर, तीसरा बीन। परफेक्ट बोला थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूस बोलता आईएनजी, ये बीच में आया। अरे परफेक्ट बेटा तू बड़ा है, तू लड़ मत इसके साथ, तेरे को थर्ड फॉर्म चाहिए, ये ले थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूस बोला ठीक है, मेरी आईएनजी आ गई। दोनों खुश, एकदम खुश, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस अपना हेल्पिंग वर्ब बन गई, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कितना आसान है सर। पास्ट के परफेक्ट के कंटिन्यूस की बारी। सेम कहानी, पास्ट बोला वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए था, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए था तो किसके पास जाएगा? परफेक्ट जाएगा हैव के पास। हैव की सेकंड फॉर्म आपने अभी देखी, देखो हैव की सेकंड फॉर्म क्या है? सेकंड फॉर्म हैड है, तो हैड को ले आए। परफेक्ट बोलता थर्ड फॉर्म चाहिए, कंटिन्यूस बोलता आईएनजी फॉर्म चाहिए। थर्ड फॉर्म के लिए हम बीन को ले आए, आईएनजी के लिए आईएनजी लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दी। बात आ गई फ्यूचर के परफेक्ट के कॉन्टिन्यूस टेंस की। अब जब कॉन्टिन्यूस की बारी आई तो ओ हो हैड कैसे लगाएं? क्योंकि परफेक्ट फ्यूचर तो लड़ता है साहब कि मेरे को तो चाहता क्या, विल और सेल चाहता। ठीक है, परफेक्ट बोलता अब मेरी भी हेल्पिंग वर्ब लेके आओ, तो हैव आ गई। और ये भी खुश हो गया, क्यों? क्योंकि इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। आपको मालूम है हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव ही होती है, तो विल सेल के साथ हैव। अब परफेक्ट बोलता थर्ड फॉर्म चाहिए, तो उसको चुप कराने के लिए बीन लगाया। कंटिन्यूस बोलता आईएनजी फॉर्म चाहिए। ओ भाई साहब, कोई पानी पिला दो यार थोड़ा सा। अब मैंने 12 के 12 टेंस की हेल्पिंग वर्ब समझा दी बच्चों को। ये देखो याद कर लेंगे, 1 मिनट में, टाइम नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। वीडियो तो 17-18 मिनट की हो गई है, लेकिन अब ये लोग भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी, मुझे मालूम है ना। और सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे अगर यहाँ तक आए हैं तो। भाई साहब बड़ी मेहनत करता हूँ इन चीज़ों को बनाने में, समझाने में। आई होप आप समझते हैं, समझदार है। शेयर कर दो यार उन सभी के लिए जिनको कहानी नहीं पता था कि हेल्पिंग वर्ब बनती कैसा है, हमने समझा दी। अब कर दो दबा दब शेयर, देखते हैं कौन कितना शेयर करता है, किसको पसंद आई है। मतलब अब मेरे को मालूम है आप लोग कर दोगे ना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अरे मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं तो पता नहीं पढ़ाता पढ़ाता फॉर्म में आ गया और क्या ही बताने लग गया। कैसे बताया आप, मुझे मालूम नहीं, मैं तो एकदम ऊपर आसमान में था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर देना, बाकी तो देखो आपकी मर्जी। मिलते हैं अगली वीडियो में।